सबसे बड़ी झूठी पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। सरकारें धर्म और आस्था के लिए नहीं बनती। इट इज ए फ्रीडम इन माय कंट्री। झूठ, फरेब, पाखंड और अंधविश्वास ये ज्यादा दिन नहीं चलता। दादा, आप भी आए हुए हैं डिम्पल यादव के रूप से, कैसी तैयारियां, कैसे स्वागत करेंगे डिम्पल यादव का? डिम्पल यादव जी का स्वागत जनता करेगी और आने वाली 5 तारीख को जो चुनाव होगा बताएगी कि कौन गरीबों का जो है सहयोगी है, वंचितों का, दलितों का, गरीब का, मजदूर का, नौजवान का, किसान का, महिला का, नर का, नारी का, बच्चे का, बूढ़े का। और वे लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो उन्होंने हमारी आस्था को व्यापार किया है, आस्था को ठगा है, आस्था के नाम पर हिंदू और मुसलमान का जहर बोकर इस हिंदुस्तान और हमारे प्रदेश में जहर बोकर जो बांटने का काम किया और कुर्सी हासिल कर पूरे देश को बेच डालने का काम किया है, जनता समझ चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो देश की सुरक्षा के लिए की गई थी, लेकिन राजनीति में इसका मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? राजनीति में मोहरा हम नहीं बनाते हैं। ये कौन लोग हैं? सबसे बड़ी झूठी पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। ये क्या कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा, इशारेतन बोल रहा हूं पत्रकार महोदय, बिल्कुल। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और अंदर कमरे के चोरों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। जोरदार ताज, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझा दिया कि समाजवादी ये गढ़ है, हम समाजवादी किले को किसी भी तरह भेदने नहीं देंगे भाजपाइयों को। हम साथ महिला नेता है, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जहां दिखे सफाई वहीं बिटिया घबराई, इस पर क्या कहना है आपका? अरे वो तो हमेशा झूठी बोलते हैं, तो उनका तो फेंकना ही काम है। हाँ, कह रहे भारतीय समाजवादी पार्टी महिलाओं का अपमान करती है। बिल्कुल करती है, करती है, बिल्कुल करती है, इसमें हाँ। कहने वाली क्या बात है? कैसे कहते हो आप समाजवादी पार्टी में क्यों है फिर जब और जहाँ सम्मान मिलता है वही हम लोग रहते अभी हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप वो करती है, तो आप कह रहे हैं हाँ करती है। किसमें? आप तो बीजेपी को पूछे हैं। किसे? हमने कहा समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिलाओं का अपमान करती है। महिलाओं का तो समाजवादी में तो ही सुरक्षित है, इसीलिए तो सारी महिला स्वतंत्र से चल रही है। दादा, आपसे एक सवाल है, अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमपीडीए का नारा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, एमपीडीए भारी पड़ेगा मिल्कीपुर में या पीडीए भारी पड़ेगा? मैं फिर वही बात कहता हूँ, सरकारें धर्म और आस्था के लिए नहीं बनती। इट इज ए फ्रीडम इन माय कंट्री। मेरे इस देश में, संविधान में ये आजादी है। कोई शंकर को पूछता है, कोई हनुमान को पूछता है, कोई साईं बाबा को पूछता है। ये ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार है तो ये जनता है और आजादी है। कोई किसी को, मुस्लिम भाई इबादत करे अपनी मस्जिद में, हिंदू भाई पूजा करे अपने मंदिर में, और क्रिश्चियन भाई जो है प्रार्थना करे अपने चर्च में। ये झूठों की पार्टी है। मैं पर इनकी कथनी, और इन्होंने वायदा किया था, बताओ देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 2014 के चुनाव में बलिया में कहा था माननीय मोदी जी ने, पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब नहीं होगा भ्रष्टाचार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, नमामि गंगे। मैं बार बार पूछना चाहता हूँ, हे देश के राजा, बता कि तुमने स्कूल कितने खोले, तुमने मेरे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल कितने बनाए, दवाई और पढ़ाई जो मान्य मुलायम सिंह जी ने फ्री की थी, किसानों के लिए पानी फ्री किया था, तुमने क्या किया? तुम क्या करते हो? आस्था के नाम पर ठगते हो। अखिलेश यादव का एक बयान आया था, अवधेश साथ को उन्होंने राजा बताया था, उससे मिल्कीपुर की जनता, भारतीय जनता पार्टी करे मिल्कीपुर की जनता उससे बहुत क्रोधित है कि अयोध्या के राजा राम है, अवधेश पासी नहीं। हम ये कहते हैं फिर वही बात, राम हो, कृष्ण हो, राधा हो, पार्वती हो, शंकर भगवान हो, ये आजादी है, ये विचार ही तो है। मैं राम तो अयोध्या के नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में राम को हम पुरुषोत्तम राम और भगवान का दर्जा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी करे लोकसभा चुनाव का हम बदला ले लेंगे, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव का बदला हो जाएगा या उनके साथ
मिल्कीपुर की जनता खेला कर देगी? मैं पत्रकार महोदय फिर से बड़े संक्षेप में कहना चाहता हूँ, झूठ, फरेब, पाखंड और अंधविश्वास ये ज्यादा दिन नहीं चलता। ये यहाँ की अयोध्या और विशेष रूप से अब जो 5 तारीख को चुनाव होना वाला है, मिल्कीपुर की जनता समझ चुकी है कि अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? बहुत बेधड़ाके से मेरा नाम रमेश प्रजापति और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और स्टार प्रचारक। अच्छा, और मैं 6 दिन से लगातार उन गरीब लोगों के पास जा रहा हूं जिनके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि एक तरफ वो पार्टी जो गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की बात करती है, उन गरीबों की बात करती है जिन्हें जरूरत है, जो संविधान की धारा 340 और 341 में जो व्यवस्था इन सबको दी है, एक पार्टी वो है। और एक पार्टी संविधान को समाप्त करना चाहती है। एक तरफ धर्म के आधार पर हम लोगों को बांट कर कुर्सी हासिल करके पूरे देश हक और अधिकार को खरीद कर बेचना चाहती है, जो अतीत में आप समझ लो, क्या इन्होंने बीएसएल बेचा नहीं बेचा, रेल बेची नहीं बेची? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं फिर मुझे आश्चर्य होता है, अरे देश के राजा बता, वो गरीब जो 60 साल का बूढ़ा जिसका 40% छूट पर रेल में यात्रा करता था, तूने समाप्त क्यों की? 55 साल की महिला 50% में यात्रा करती थी रेल में, तुमने वो समाप्त क्यों किया? बच्चा 11 साल की उम्र के बच्चे का आधा टिकट लगता था, वो तूने समाप्त क्यों किया? जो सिलेंडर 380 400 रुपए का था, 1200 रुपए कैसा आया? सरसों का तेल जो 200 रुपए तक जा बिका, मिट्टी के तेल का हवाई हो गया। कितनी बातें बताऊं? किसानों की आय की दुगनी की बात करते थे। खाद जो 50 किलो का आता था वो 45 से 40 कर दिया। और रेट कितना? डीएपी का रेट आप देख लो, गन्ने का भुगतान की आप बात कर लो, धन्ना वो धान और आलू के रेट, और उनको रखने के लिए जो कोल्ड स्टोर होते हैं उनकी क्या व्यवस्था की है बताएं ना। सिर्फ आए याद करा मुजफ्फरनगर का दंगा, ऐसा जहर बोते हैं, याद रखना पड़े, धड़ल्ले तो बड़े विश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूँ क्या कि ये जो जहर हमारे इस देश में भाईचारे में इन्होंने डाल दिया है, आने वाले दिनों में वो रिजल्ट झेलना पड़ेगा। और नुकसान किसको होगा? गरीब को, कमजोर को, और फिर ये इनका पता नहीं लगेगा। राजू दास जी मुलायम सिंह यादव पर एक अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्होंने काफी फजीयत करा, उससे क्या लगता है मिल्कीपुर के चुनाव पर असर पड़ेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी की आस्था किसी के नेता को स्थापित करने की है तो क्या बुरी बात है? क्या माननीय मोदी और माननीय योगी जी के पोस्टर 5 मीटर पर हर खंबे पर कुंभ में है या नहीं? अगर मैं कहूँ ये जो राजनीति है, तो अगर वो राजनीति है तो ये भी राजनीति है। राजनीति तो शुरुआत तो तुमने की है, हमने कहा की है। मैं पूछ, जो लोग कुंभ गए हो, हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं की भावना कदर, मुसलमानों की भावना कदर करते हैं, हम क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी जाति की धर्म को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर जिस संत ने, उसे संत बताते हैं, संत वो होता है जिसे गुस्सा ना आए, संत वो होता है जो ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे शांति भंग हो, जिससे प्यारचारा समाप्त हो। ये संत नहीं है, ये शांत के नाम पे वो नाम है आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि हम नियम, कानून और इज्जत में विश्वास करने वाले वो समाजवादी पार्टी के लोग। योगी बाबा करें महाकुंभ में हमने काफी व्यवस्थाएं करा रखी है, काफी श्रद्धालु आकर स्नान कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? मैं ये कह रहा हूँ कोई बुरी बात नहीं है, हाँ। लेकिन मैं ये भी तो बताएं कि अभी पिछले दिनों जिनको मौत ने जिंदगी उन्होंने ले ली हो, मैं उनके साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ। क्या ये व्यवस्था सरकार की नहीं है? जब इन्हें पता है कि इतने लोग श्रद्धालु वहां पहुंच रहे तो व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्या कह रहे, बैरिकेडिंग टूट गया, ऐसे ही तोड़ देगी तेरे इरादों को, ऐसे ही तोड़ देगी तेरे इन झूठे सपनों को कि मिल्कीपुर हम जीतेंगे। आने वाली 5 तारीख को ये जनता बता देगी, वो इस देश पर राज करेगा और मिल्कीपुर पर जो गरीबों के, किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों की बात रहेगा। पुलिस प्रशासन डिम्पल यादव की होल्डिंग बैनर हटा रही है, इस पर क्या कहेंगे? कौन हटा रही है? पुलिस प्रशासन यहाँ की।
तुम पुलिस की बात करते हो तो पत्रकार बड़ी छोटी बात है दी। ये ईडी का क्या सहारा ले रहे हैं, ये इनकम टैक्स का क्या सहारा ले रहे हैं, ये बुलडोजर बाबा, वो तो मैं तो कद्र करता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कि बुलडोजर को जो उस पर रोक लगाई। अच्छा, ये सीबीआई, आरबीआई, निर्वाचन आयोग, ऐसा कौन सा तंत्र है जिन्होंने रुपए के बदले, रुपए के बल पर खरीद कर इन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए उसका दुरुपयोग किया। और मैं उदाहरण देता हूं, नोट करना पत्रकार महोदय, 1463 शिकायत पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से की। एक पर भी अगर उस पर निर्णय लिया हो, निर्वाचन एक्शन किया हो, तो मैं मान लूं, तो मैं क्या मानूं? मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि हम वो करते हैं, लेकिन फिर अति झूठ फरेब ये ज्यादा दिन नहीं चलता। और आने वाली 5 तारीख को आप भी महसूस करोगे कि वास्तव में इस देश पर वो राज रहेगा जो सबकी बात रहेगा। ये है प्रजापति जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरह के समुदाय जो है डिम्पल यादव के स्वागत समारोह में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं में खुशी का माहौल है। डिम्पल यादव के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई हैं। अब ये तो 5 फरवरी को ही पता चलेगा कि आखिर समाजवादी पार्टी का सबसे ज़्यादा बटन दबता है या भारतीय जनता पार्टी का।